रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करता है इस मुक़द्दस महीने में, लेकिन किस तरह से हमारे समाज में अपने ही भाई से, अपने ही मुस्लिम भाई से या अपने पड़ोसी हिंदू से नफ़रत, वो भी ऐसे माहौल में, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में। और अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करें तो जिस तरह से गली गली में पुलिस का मुखबिर अपने ही भाई को, सगे भाई को फंसाने के लिए साजिशें करता हुआ नज़र आता है। अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए किस तरह से पुलिस के साथ मिलकर के कार्रवाई करता है। ऐसे में एक घटना घटी है सहारनपुर में, जहां पर एक कुरैशी ने, कसाई ने अपने एक रिश्तेदार को, अपने एक जानकार को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची। गाय के अवशेष का इस्तेमाल किया गया और माहौल को ख़राब करने के आरोप लगा करके एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया गया जो उसका दुश्मन था, और इसके लिए, गौकशी के लिए, उसको फंसाने के लिए बाकायदा एक बड़ी साजिश रची गई। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश में अपने आप को हिंदुत्व का अलंबरदार कहने वाला एक बड़ी हिंदूवादी संगठन चलाने वाला इसमें शामिल था। 50,000 रुपये के दिए थे उसको इस तरह की पूरी साजिश रचने में। पुलिस ने भला माने कि बड़ी इस साजिश से खुलासा किया है और इस पर से पर्दा हटा है, तो ये आज पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरह से पूरी चीज़ें सामने आ गई हैं तो फिर इस पर NSA क्यों नहीं लगता, इस पर देशद्रोह का केस क्यों दर्ज नहीं किया गया, जो पूरी तरह से इलाके का माहौल ख़राब करना चाहता था। क्योंकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती, जाहिर सी बात है। गाय के अवशेष मिले थे और उससे कहीं ना कहीं दंगा हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हिंदू संगठन है, नाम है हिंदू योद्धा संगठन। उसका संस्थापक है चौधरी विश सिंह काम्बोज उर्फ शेंकी। इसके सोशल मीडिया बायो में गरुड़ा गोपुत्र के अलावा भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर भी लिखा है। हिंदू राष्ट्र के लिए दिन रात पसीना बहाने वाले इसके संगठन ने कुछ दिन पहले सड़क पर गौवंश के सिर कंकाल रखकर गौवंश के खिलाफ हंगामा किया था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि विश सिंह कंबोज ने अपने मुस्लिम दोस्त टीपू कुरैशी से 50,000 रुपये लेकर पेड प्रोटेस्ट किया था। असल में टीपू कुरैशी अपने एक परिचित को गौकशी में फंसाना चाहता था। कंकाल का इंतजाम भी टीपू ने करवाया था। पुलिस ने अब विश चौधरी को धर दबोचा है। टीपू की तलाश जारी है। हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश सिंह कंबोज ने कबूला है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क सकता था और पुलिस को भी काफ़ी नुकसान होता। ये मेरी गलती है। इसके साथ ही सहारनपुर की पुलिस ने ये प्रेस नोट जारी किया है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें ये लिखा है कि 50,000 रुपये लेकर कथित गौकशी के खिलाफ पेड प्रोटेस्ट करने वाला विश सिंह कंबोज जेल जा चुका है। और ये जो मैंने आपको बताया कि उसमें बाकायदा लिखा हुआ है प्रेस नोट में कि मैं जानता था कि इससे जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद जानते हुए मैंने 50,000 रुपये के लालच में इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करी, इसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, UAPA के तहत या और जो धाराएं हैं देशद्रोह की, वो उसके तहत इसके ऊपर क्यों केस नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह से लोगों के दरमियान दंगा कराना चाहता था। इसके साथ ही ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि इस तरह की चीज़ें, और इसके साथ ही हरियाणा में तो बाकायदा इस तरह के जो गैंग चल रहे हैं वो फिरौती लेते हैं। दिल्ली में भी इस तरह का एक गैंग एक्टिव है जो भैंसों के टिरकों से भी वसूली करता है, और उसमें कुछ थाने शामिल हैं दिल्ली में जो उनके साथ मिलकर के उन जो है व्यापारियों से जो काटने के लिए उन भैंसों को गाज़ीपुर तक लेकर के आते हैं, उनसे बाकायदा मोटी रकम ली जाती है। नहीं तो उन भैंसों को जो है वो एक बड़ी संस्था है वहाँ पर भेज दिया जाता है, मेनका गांधी की, और उस संस्था से जुड़े हुए ही कुछ लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं। 50,000 रुपये लेकर ये गौकशी का मामला था। लेकिन इसके साथ ही एक और मामला भी कुछ दिनों पहले सामने आया था। 22 फरवरी का ही मामला है कि कंडक्टर संदीप और बालकिशन ट्रक ड्राइवर को
2 दुधारू गाय राजस्थान से लखनऊ ले जा रहे थे। इसी क्रम में वो रास्ता भूल गए और पलवल में गौ तस्करों के हत्थे लग गए। उसके बाद उनकी पिटाई की गई, मरा हुआ छोड़ गए ये समझ करके कि ये मर चुके हैं। और उसके बाद वहाँ से जो है एक इसमें जो है वो ज़िंदा बचता है। जो ज़िंदा बचता है फिर उस मामले को लेकर के वो बयान जो देता है वो चौंकाने वाला है। वो ये कहता है कि हमें जो इनके हवाले किया गया था वो पुलिस नहीं किया था, गौ तस्करों के जो हवाले किया था। उससे पहले भी कई मैं आपको स्टोरी दिखा चुका हूँ कि किस तरह से आरएसएस और संघ के लोग इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं।